वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुजरिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खालिक़े कायनात मालिके कायनात अल्लाह जल्ल व अला के फज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से जामे मस्जिद क़ारिसाहिब में जुम्मतुल मुबारक के मौके पर तफ़सीर क़ुरआन का सिलसिला जारी है। अल्लाह जल्ल व अला हमें इसे जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुरआन के नूर से हमारे ज़ाहिर व बातिन को रोशन फरमाए और सुनने वालों को इस पे अमल करने और इसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फातिहा की तफ़सीर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पाने वाला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का सरदार सैयद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये जो सूरह फातिहा हैं जिसके मुतालिक मैंने बताया था इजमालन सारा कुरान इसके अंदर है। यानी जो कुरान पाक के मकासिद हैं वो इसके अंदर है। इसको जब खोलें तो पूरा कुरान बन जाए। सूरह फातिहा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहू करीम फरमाते हैं, मैं अगर इसकी तफसीर करूं तो 70 ऊँट सूरह फातिहा की तफसीर से मैं उसे भर दूं और भारी कर दूं। 70 ऊँट ये आप कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सूरह फातिहा की तफसीर सिर्फ इतनी होगी कि 70 ऊँट
शेर खुदा उनको बारी कर दें सूरह फातिहा की तफसीर से, तो ये सिर्फ इतना इल्म नहीं, ये तो गैर मुतनाही है। इसका मतलब ये था कि कुरान मजीद की इस सूरत ने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम पर अनवार बरसाए। इस सूरत ने इतने अनवार आप पे बरसाए, आप मैं कि मैं 70 ऊंट बारी कर दूं सूरह फातिहा की तफसीर से, वगरना क़यामत तो आ सकती है। इसकी सूरह फातिहा की मुकम्मल कोई तफसीर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदे का कलाम नहीं, ये खालिक कायनात का कलाम है, और इसके अंदर जो समंदर है उसकी हद ही कोई नहीं। बस जितना कुरान से नूर मिला उतना बयान कर दिया, उतना किसी ने लिख दिया, वगरना एक एक दो दो कलमे में जब गौर व फिक्र बंदा करता है, उलमा किराम के पास बैठता है, तो दो दो कलमे होते हैं जिसमें अव्वल से लेकर आखिर तक हर चीज मौजूद होती है। उसे खोलते जाओ तो रोजे अव्वल से लेके रोजे आखिर तक चले जाओगे, और अल्लाह की ज़ात जो अबदी है, अजली है, हमेशा रहेगी, हमेशा से है, उसकी ज़ात की ने जो तख्लीक की वहां से लेकर जन्मियों के जन्म तक भी जाने के, कहाँ महशर यानी दो चार कलमे होंगे, उस सब में अगर तफसीर करेंगे तो इनका जिक्र हो जाएगा। यानी कुरान पाक में हर शय का जिक्र है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम की कोई हद ही नहीं। ये अल्फाज नहीं जो आप अल्फाज देख रहे हो कि अल्फाज एक महदूद है, इसके अंदर एक अनवार का दरिया है जिसकी हद ही कोई नहीं। ये हमेशा ज़हन में रखें। तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब जब बंदा खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ऐसे ही है जैसे रोजा रख के सब्र करने वाला। रोजा रखकर एक बंदे ने रोजा रखा और रोजा रख के सब्र भी किया, और एक बंदे ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अल्लाह को पसंद है कि मेरी तौफीक से इसने खाया, मेरे दिए से इसने खाया, इसका अपना क्या है। एक तो मैंने इसे खाना दिया और इसने खाना खाया, मैं तौफीक ही ना देता खाने की, खा सकता था, या खाना ही ना देता खाता कैसे। खाना देता आगे हाथ ही काम ना करते, इसका मुंह ही काम ना करता, हाथ भी इसके काम किए तो मेरे फजल से, मेरी तौफीक से, मुंह तक निवाला गया तो मेरे फजल से, अंदर उतरा है तो मेरे फजल से, मेरी तौफीक से। तो अब ये ऐसा इंसान है कि ये सारा खा के भी टकार मार जाता, फिर आप कोई याद नहीं करता। और खुदा के बंदे सो तो सही, कभी ये सोचा आपने, कभी गौर किया आपने कि एक रोटी आपके पास आई है, एक रोटी आपके टेबल के आगे ऊपर रख दी गई है, कभी आपने सोचा इस एक रोटी के पीछे प्रोसेस कितना था, कितने वर्कर थे, अल्लाह ने कितनों की ड्यूटी लगाई, तुम तक एक रोटी पहुंचानी है, एक रोटी। रब है ना, सबका मालिक, सबको पालने वाला है, उसने अपने जिम्मे करम पे रखा तुम्हारा रिस्क। अब एक रोटी आपको मिलनी है, दो रोटी आपको मिलनी है, अब उसके पीछे देखो सूरज नहीं लगा हुआ, चांद नहीं काम कर रहा, क्या चांद पौधे को कुछ नहीं दे रहा, क्या सूरज की रोशनी पौधे को कुछ नहीं दे रही, हवाएं क्या उसे कोई फायदा नहीं दे रही। हवा लगा दी, सूर्य लगा दिया, चांद लगा दिए, बंदे लगा दिए, जमीन हल चल रही है, फिर दाने लग रही हैं, पानी दिया जा रहा है, कितनी मेहनत कर रही है, और किसके लिए हो रही है, बंदों के लिए हो रही है। आगे एक रोटी उसको मिलनी है, और उसके लिए फिर हो सकता है वो अमेरिका से पाकिस्तान में आए,
फिर पाकिस्तान में सियालकोट में आए, फिर सियालकोट में भी एक खास घर में आए, फिर कहां से कहां तक आप कभी सोचा? कभी आपने गौर किया कि हम ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ना अल्लाह के आगे झुकते हैं, ना शुक्र अदा करते हैं? हमें समझ क्यों नहीं आती? और खुदा के बंदो, ये जो तुम्हें रिस्क मिल रहा है, क्या सीधा आसमान से तुम्हारे पास आ रहा है? कितने काम करने वाले हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिए। हवा भी तुम्हारे ताबे कर दी, पानी भी तुम्हारे ताबे कर दिया, और तुम्हारे लिए ये चीजें पक रही हैं, और फिर वो तुम्हारे पास आती हैं। शायद सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या फरमाते हैं? आप माता देख, चांद भी तेरे लिए और सूरज भी तेरे लिए, हवा भी तेरे लिए, अल्लाह ने तेरे ताबे कर दी। फिर तेरे हाथ में रोटी आए, तेरे पास रिज़्क़ आए, और तो गुफरत में खाए। ये शर्त इंसाफ नबाशत, ये इंसाफ की शर्त नहीं है। गाफिल होकर न खा, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मालिक में कहा इस काबिल था, ये तेरी मेहरबानी है, कितनों को इस काम में लगाकर मुझ जैसे कमीने को भी पाल रहा है। शुक्र है मालिक तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सिर्फ तूने पहुंचाई नहीं, अब तौफीक ये भी दे रहा है कि वो रोटी तोड़ भी रहा, और फिर मैं मुंह में भी डाल रहा हूं, ना तौफीक दे तो मुंह में भी ना आए, फिर अंदर जा भी रही है, रुक भी नहीं रही, बारीक भी हो रही है, नरम भी हो रही है, फिर मैदा हजम भी कर रहा है, पानी भी जा रहा है। अगर तू रोक दे तो कुछ भी ना हो, फिर वो मेरे जिस्म का हिस्सा भी बन रही है, मुझे फरहत भी मिल रही है, मुझे मजा भी आ रहा है, लुत्फ भी आ रहा है। तो फिर क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बनता है इसका अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम होती उसकी है जो सिफात कामिला का मालिक मुख्तार हो, तो वो अल्लाह है। सिफात कामिला का मालिक मुख्तार है, चाहे नेमत दे या न दे, लेकिन खालिक कायनात जल्ल वाला की जात ऐसी है कि कोई चीज ऐसी नहीं जिस पे उसकी नेमत ना हो, जिस पे उसका करम ना हो। इसलिए हर हाल में हम्द करनी पड़ेगी, क्योंकि नेमत को बंदा नेमत से आली है ही नहीं। गरीब से गरीब भी हो नेमत फिर भी, अमीर से अमीर नेमत फिर भी है, नमाजी परहेजगार नेमत है, आंख पांव आंख ये सारा कुछ, सांस की माला चल रही है, सांस की माला बाहर आती है, अंदर आती है, जाती है, ये क्या है? ये उसकी नेमतें नहीं है, हर वक्त उसकी नेमतें हैं। वहीं दाऊद निअमतुल्लाह ला तुसूहा, और तो अल्लाह की रब की नेमतें गिनना चाहे, रब फरमाता ला तुसूहा, मेरी नेमतें तो इतनी है तो तू गिन ही नहीं सकता, तो गिन ही नहीं सकता कितनी नेमतें हैं, तो फिर कैसे तू गफलत में रोटी खाएगा? ये शर्त इंसाफ नबाशत के इतने प्रोसेस से रब तुम तक ये रोटी पहुंचाए, तो फिर इंसाफ भी है तो रब को याद करे, उस मालिक का शुक्र अदा करे, हम करे। फिर देखो रब अपने महबूब के जरिए कितना करम फरमाता है कि हमारा बनता है कि हम शुक्र अदा करें, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर भी इनाम देता है, उस पर भी इनाम देता है, उस पर भी मेहरबानी, उस पर भी शौक तरगीब कि खाना खाने के बाद शुक्र अदा करने वाला ऐसे ही है जैसे एक रोजेदार है जो रोजा रख के सब्र करने वाला है। अब दूसरी हदीस में फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामी व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। खाना खाने के बाद नबी मुकर्रम फ़खरुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दुआ करिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मुझको बगैर कोशिश और ताकत के ये रिस्क दे दिया, बगैर कोशिश बगैर ताकत के ये रिस्क दे दिया। जब उसने ये कहा तो मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो उसके तमाम पिछले सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब अंदाजा लगाओ, खाना भी अल्लाह ने दिया, तौफीक भी अल्लाह ने दी, तो फिर इसके ऊपर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की तारीफ करता है इन अल्फाज से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
देखो रब कितना पसंद फरमाता है कि बंदा नियमत खा के डकार ना मारे, बल्कि मोहसिन को याद रखे, मुनईम को याद रखे। तो इस याद रखने पे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इनाम क्या देता है, उसके पीछे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। इसलिए हज़रात मोहतरम आप इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं कि खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह, हर घड़ी हम उसकी नेमती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह जैसे मैंने पीछे भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह तो मिजान को बढ़ देता। ये तो इतना वजनी है, जुबान पे हल्का है, अल्हम्दुलिल्लाह हल्का है, लेकिन वजनी कितना है, मिजान को बढ़ देता। अब हमारी तवज्जो नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहो, हम दिल से मान रहे हैं कि हर तारीफ अल्लाह की है, हर तारीफ अल्लाह ताला की है। अभी मैं आपको बताता हूं, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। वो क्या एहसान है कि देखो ये सांस बाहर जाता है, जाता ना बाहर सांस, तो जब बाहर जाता है तो जिंदगी बढ़ती है, तो जब अंदर जाता है खून होता है। तो अगर बाहर का बाहर रह जाए, अंदर का अंदर रह जाए, तो फिर ये कितनी बड़ी नियमतें हैं। बताओ, ये दो सांस जो बाहर जाता है, एक अंदर आता है, एक जान बढ़ाता है, दूसरा फरहत बख्शता है। तो ये दो नियमतें हुई कि नहीं, और कितनी बड़ी नियमतें हैं जी। शायद हमारे पास तुम पे वाजिब है जब सांस निकले तो फिर भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब अंदर जाए तो फिर भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहां पहुंचेंगे, सूफिया तक पहुंच जाएगा। सूफिया कहते इधर सांस बंद हो जाए बंदे की दौड़ लग जाती है, ऑक्सीजन ढूंढ, कंप्यूटर ढूंढो, पैसे हजारों के हिसाब से पैसे उधर लगा देती हैं। ऑक्सीजन का मसला बन गया, इसका मसला बन गया, जान का मसला बन गया, और ये हर घड़ी चलता है, हर घड़ी। एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता कि आपका सांस ना चले, चलता है कि नहीं। और इधर सारा सिस्टम देखो कैसा है, इधर से सोए हुए भी हो तो कौन चला रहा है, उठे हुए भी तो कौन चला रहा है, बाहर कौन ला रहा है, अंदर कौन ला रहा है, खालिक कायनात जल्ल वाला। फरमाया इन दो नेमतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है। लेकिन आज हम गफलत में, हम अल्लाह से इतने दूर हो गए हैं कि हम अपनी जात को देख के भी शुक्र अदा नहीं करते। बल्कि इसका तरीका मुझे याद आया हजरत जुनैद बगदादी, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वलियों की, फिर वलियों के सरदारों की, किस अंदाज से समझा के। और देखो हया आते ना बंदे को, हया तो बंदा ठीक हो जाता है। क्या होता है, फिर हम्द भी करता है, तारीफे भी करता है, कदमों में भी पढ़ता है, इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है। हया एक ऐसी दौलत है, हया एक ऐसी दौलत है कि बंदे को बाप के कदमों में भी डाल देती है, मां के कदमों में भी डाल देती है। अगर हया मिल जाए तो क्या मिल जाए, हया बढ़ जाए तो हया क्या है, दीन। अब देखो वो कहते हैं अल्लाह की नियमतों में गौर व फिक्र करो। इसमें करो, बोलो किसमें, अल्लाह की नियमतों में गौर व फिक्र करो। अपने आप को देखो कि मुझ पे अल्लाह की कितनी नियमतें हैं। ये जो जुबान है ये बोल रही है, ये किसकी तौफीक से है, जुबान नेमत, आगे बोल भी रही है। ये देखो जो अंदर ग्रीस का सिस्टम है, एक लम्हे के लिए भी खुश्क नहीं होता, खुश्क हो जाए क्या हाल होता है, 24 घंटे चलता रहता। इस जुबान में कितनी पट्टी हैं इस जुबान के अंदर, वो कभी गौर करो। फिर ये लोथड़ा बोल रहा है, ये गोश्त का लोथड़ा है, ये कैसे बोल रहा है, समझ रहे हैं आप। मैं तो मिसालें दे रहा हूं, ये तो बड़ी तफसीर है। अब आप देखो, आंख को देखो, चर्बी के अंदर एक कैमरा लगाया हुआ है, क्या कुछ देखता, चर्बी है, मालिक है, बंद कर दे, हर घड़ी है, आप चाहो क्या बंद करके खोल लो। अब ये नेमत है, आप दिमाग को देखो, सिस्टम देखो दिमाग का चल रहा है, वो कितनी इसके अंदर नियमतें हैं।
दिल को देखो, रूह को देखो, अपने हाथों को देखो, बस अपने आप पे गौर फिक्र करो। जब तुम अपने आप पे गौर फिक्र करो अल्लाह की नेमतों के एतबार से, अल्लाह की नेमतों के एतबार से अपने आप पे गौर फिक्र करो, फिर अपनी कोताहियों को भी देखो। किसको देखो? तवज्जो से अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करो, फिर अपनी कोताहियों में भी गौर फिक्र करो। उसके दरमियान जो हालत पैदा हो ना, उस हालत को हया कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मेरे रब की मुझ पे इतनी नेमतें, इतने करम, और फिर मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा, अल्लाह की हम्द नहीं कर रहा, तो क्या पैदा हुआ? हया। तो जब हया पैदा हुई, उसने गर्दन झुका दी, कहा कि उस यार के इतने करम हो, उस यार की हर घड़ी इताअत करनी चाहिए और उस मालिक की हर घड़ी फरमाबरदारी करनी चाहिए। कोई घड़ी ऐसी नहीं कि उसका एहसान ना हो, कोई घड़ी ऐसी नहीं कि उसका करम ना हो, कोई घड़ी ऐसी नहीं कि उसका फजल ना हो, कोई घड़ी ऐसी नहीं कि उसकी नेमत ना हो, कोई घड़ी ऐसी नहीं कि उसकी रहमत ना हो। तो जब हर घड़ी हर लम्हा उसकी रहमत और मेहरबानी है, तो वो कैसा कमीना शख्स होगा कि उसकी नाफरमानी करे? कैसे? तो जब गौर फिक्र करेगा तो उसके अंदर हया आ जाएगी। मसलन एक और मजाक देता हूं, वो मां की नहीं मानता, बाप की नहीं मानता, लेकिन किसी टाइम उस पर गर्म होता है तो वो करता है, मैं क्या था, मैं तो छोटा सा था, मैं तो खुद आया भी नहीं था, माँ बाप के थ्रू आया था, और मैं छोटा था, मैं तो खा पी भी नहीं सकता था। तो फिर वालिदा ने मेहनत की, उन्होंने दूध पिलाया, अल्लाह ने दूध दिया, फिर उन्होंने दूध पिलाया, मेरी तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे साथ हर घड़ी सलूक किया, मेहरबानी की, अब्बा जी ने अलग की, अम्मा जी ने अलग की। अब मैं 12-14 साल का हुआ हूं, तो पीछे कितने वालिदैन की मेहनत है, और अब तक भी उनका साया मेरे ऊपर है, तो मैं अब भी उनकी बात नहीं मानता। जब उसने बाप की मेहरबानियों में गौर फिक्र किया कि बाप की मेरे ऊपर कितनी नेमतें हैं, मां की मेरे ऊपर कितनी नेमतें हैं, तो फिर अपनी तरफ देखा कि मैं कितना नाफरमान हूं, फिर उसके अंदर एक चीज पैदा हुई जिससे कहते हैं हया। तो जब हया आती है तो माँ बाप के कदमों में आ जाता है, जब हया आती है तो आमिना के नाम के कदमों में आ जाता है, हया आती है तो खुदा का वफादार बन जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर हया का पहलू पैदा हो जाए, जिसकी वजह से अल्लाह की इताअत होती है, अल्लाह की फरमाबरदारी होती है, तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नुस्खा दिया है कि तुम अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करो। तो जब अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करोगे तो फिर अपनी कुताहियों में भी गौर फिक्र करना। जिस मालिक की हर घड़ी मेहरबानी है, तो मेरा किरदार क्या है, मैं उसकी फरमाबरदारी कर रहा हूं। तो जब तुम ये गौर फिक्र करोगे, उसके दरमियान जो शर्मिंदगी पैदा होगी ना तुम्हें, कि वो हर घड़ी कदम बरसाए और मैं तीर बरसाऊं, मैं नाफरमानी करूं, मैं आकड़ूं, तो फिर जब वो चीज पैदा होती है उसे हया कहते हैं। वो हया बंदे को बारगाह खुदा तक पहुंचा देती है। अब समझ आ गया आपको? तो मैं जो बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम रब की किस किस नेमत को गिनोगे, तुम तो गिन ही नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर जो है वो भी गिन सकते। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। यहां मैं बात करते चलूं कि कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह को इतना दिया, रसूलुल्लाह को इतना दिया, इल्म इतना है, इतना है, मकाम इतना है, मकाम इतना है। हमने कहा शर्म करो, हया करो, जो तुझे दिया तू नहीं गिन सकता, तो तुझे दिया तू नहीं गिन सकता, जो मुझे दिया मैं नहीं गिन सकता, जो आपको दिया आप नहीं गिन सकते। हम क्या है? जो वली को दिया वो नहीं गिन सकता, जो अबदान वो अगयास को दिया वो नहीं गिन सकते, कितना दिया, और जो मखलूक को दिया वो नहीं गिन सकते कितना दिया है। कमीनों जो यार को दिया वो कौन गिन सकता? वो कौन सकता है? ना आपको ना कल कौसर महबूब, हमने तो आपको हर खैर की कसर दे दी है, हर खैर की कसर दे दी है। तो एक हो तो मालिक बताता है ना, तब जो भी खैर है, खैर की कसरत है, क़यामत तो आ सकती है, शैतान की शामत तो आ सकती है। शैतान का बाप भी नहीं बता सकता कि आमना के लाल को रब ने कितना अता फरमाया, वो रब ही जानता है कि उसने याद को कितना अता फरमाया है। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करना, ये बंदे के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करेगा।
बंदे के अंदर अल्लाह की तारीफ का जज्बा पैदा करेगा, बंदे के अंदर अल्लाह की इताअत का जज्बा पैदा करेगा, फरमा बरदारी का जज्बा पैदा करेगा। और फिक्र बहुत बड़ी दौलत है, किसमें? अल्लाह की नेमतों में जो अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह के महबूब की ने दी हैं, अल्लाह के थ्रू गौर व फिक्र करेगा। जैसे मैंने मिसाल देकर अभी समझाया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जरा देखो, जो मैं आपको समझा रहा था कि कभी वो बंदा करे, मतलब अभी आप मस्जिद में आए हैं, आप सारी जुमा को पहले आए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आप पे फजल फरमाए, तो बताओ ये किसने तौफीक दी है? इरादा हुआ तो किसके फजल से हुआ, किसकी नेमत है? पहले आए हैं और आके चलने की तौफीक किसने दी है? ये भी अल्लाह ने फेल पैदा कर दिया, यहां तक पहुंच गए, फिर मस्जिद में आके बैठे हैं, अब सुन रही हैं, किसकी तौफीक है? ये जो अल्लाह की है। अब मुझे बताओ ये सब नेमतें किसकी हैं? रब की। तो बेतारीफ किसकी है? रब की, कि जिसने आपको तौफीक दी है। वो भी है जो नहीं आ रहे, उन्हें नहीं तौफीक दी, लेकिन ये सारी रहमतें और नेमतें अल्लाह की हैं। तो इसलिए जब बंदा गौर करता है, मैं खुद तो नहीं आया, मैं खुद तो नहीं आया, बड़े हैं जो बाहर खड्डों में भी बैठे हैं, कोई कहां के हैं, ये तो मुझ पर रब का करम हुआ है। आपने ना मुतकब्बिर ना हो कि मैंने जुमा पहले आगे बढ़ लिया, मैंने पहले तकरीर कर ली, मैं बड़ा मकाम पा गया, मैं बड़ा मर्तबा पा गया, मैं उनसे ऊंचा हो गया, बल्कि गर्दन और भी बात है, मालिक मेरा कमाल नहीं, ये तेरी मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिक सारी तारीफें तेरे लिए हैं। इस अंदाज से बंदा बुलंद होता जाएगा और उसे रिफ़त मिलती जाएगी, उसे बुलंदी मिलती जाएगी। तो बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खाना खाकर वो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा रहा है। क्या कर रहे हैं? गुनाह माफ फरमा रहा है। अब सुनो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि मालिक जिस तरह तेरा शुक्र है मैं तो अदा नहीं कर सकता। मफहूम बता रहा हूं, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक में एमलू आला दाऊद शुक्रा, आले दाऊद शुक्र अदा करो, आर्डर किया। क्या मालिक तेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। खुदा तेरी गैर मुतनाही अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद जब तुमने जान लिया कि तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करने से आजिज हो, तो तूने हमारा शुक्र अदा कर दिया, तूने हमारा शुक्र अदा कर दिया। अब अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक हमारा शुक्र अदा करते रहो। मसलन क्या, अब आप इधर आई हैं तो क्या अल्लाह का शुक्र नहीं बनता, अल्लाह की हम्द नहीं बनती? अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी नेमत हम यहां आए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अश्शुक्रु लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताओ ये अल्लाह की तौफीक नहीं? जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो किसने तौफीक दी? तो फिर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर किसने तौफीक दी? फिर आपने कहा शुक्र लिल्लाह, किसने तौफीक दी? तो हर शुक्र पे तो उसकी नेमत है, हर शुक्र पे जब भी शुक्र करोगे, जो भी शुक्र करोगे वो अल्लाह की नेमत, तो क़यामत तो आ जाएगी। तो आप एक ही नेमत को शुक्र अदा नहीं कर सकोगे कि एक नेमत मिली, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी तो अल्लाह ने तौफीक दी, तो ये भी नेमत है। फिर उसके ऊपर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ने तौफीक दी, ये भी नेमत है। फिर उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी, क़यामत आ जाएगी, एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकोगे, हर बात की शुक्र अदा करोगे, वो भी अल्लाह की नेमत होगी। तो कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, मालिक भी तेरी एक नेमत का शुक्र अदा करने से आजिज़ हूं, बाकी लाख तादाद नेमतों का कैसे शुक्र अदा कर सकता हूं? कहा दाऊद तुमने जान लिया कि तुम मेरी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते, बस तुमने शुक्र अदा कर दिया। आप अपनी ताकत और बसात के मुताबिक जितना हो सके शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। काश हम इसको समझें, हम इसको समझें, गर्दन हमारी चुक जाए, हम अल्लाह के हुजूर चुक जाएं, कभी हमें हम का पता चले, कभी अल्लाह की मेहरबानियों का पता चले कि कितनी उस मालिक की हमारी बहुत मेहरबानियां हैं, कितने फजल हैं। तो हम गौर व फिक्र करें तो हमारे अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए, हमारे अंदर अल्लाह के आगे झुकने की कैफियत पैदा हो जाए। अब देखो कितना करीम मालिक है वो,